हमारे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन? कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इसका रेक्टिफिकेशन। देयर आर एंड व्हाट डिवाइस डू रेक्टिफिकेशन? सेमीकंडक्टर डायोड्स डू रेक्टिफिकेशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन. Firstly, we will discuss half wave rectification. It has its own circuits and own wave diagram, and full wave rectification have a different circuit and different wave diagram. So half wave rectification is shown in the figure this one, and where an alternating voltage of period t, एक alternating voltage of period t जो है वो अप्लाई किया जाता है, इस डायोड को दिया जाता है एज एन इनपुट वोल्टेज, and this input voltage is connected in series with the diode and some load resistor R. In this method half of the alternating current cycle is converted into direct current. हम देखें ना, ये हाफ इसका पॉजिटिव है, हाफ इसका नेगेटिव है, तो ये डायरेक्ट तो ना हो, डायरेक्ट का मतलब यूनी डायरेक्शनल ना, तो ये जो है ये हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो इसको एक यूनी डायरेक्शन में कन्वर्ट कर ड्यूरिंग द पॉजिटिव. अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज इंटरवल 0 से t/2 द डायोड इज फॉरवर्ड है. मतलब अगर आप पॉजिटिव हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज देखें जो कि 0 से t/2 तक है, तो जब ये डायोड को मिलता है तो हमें पता है कि डायोड का ये पी साइड है. ये डायोड का पी साइड है और पॉजिटिव हाफ आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाते हैं, तो डायोड उस केस में फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है. और हमें पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाता है. द फ्लो ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर आर कॉजेज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद अल्टरनेटिंग करंट इनपुट. ठीक है, मीन्स कि यहाँ से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड में से गुजर गया और फिर रजिस्टर आर को ये करंट मिला. ठीक है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड से पास आउट हो गया वो हमने यहाँ पे शो किया. फिर नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है t/2 से t तक, तो नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल गया और इधर डायोड पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव इधर से पॉजिटिव. आपको पता है जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है तो डायोड उस केस में रिवर्स बायस हो जाता है और रेजिस्टेंस डायोड की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर कोई करंट फ्लो नहीं होता और रजिस्टर के क्रॉस भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता. जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं पास होता डायोड में से, तो यहाँ पे रेजिस्टर के क्रॉस भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलता, तो यहाँ पे एक ऐसे ब्लैंक लाइन आ जाती है कोई. फिर उसके बाद आगे t से 3 t/2 अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल जब डायोड को मिलता है तो उसके लिए डायोड फिर फॉरवर्ड बायस हो जाता है. फिर वो यहाँ से इस पल्स को कंडक्ट करता है रजिस्टर में से, रजिस्टर के क्रॉस हमें सिग्नल मिलता है अगैन. तो दिस इज़ अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. मतलब कि हाफ जो है ना वेव का वो क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ हाफ पास आउट हुआ है. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें. द सेम इवेंट रिपीट एंड द करंट थ्रू आर फ्लो यूनी डायरेक्शन. अब ये जो करंट है यूनी डायरेक्शन में है, मींस के ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन का ये करंट है. तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो है दिस करंट फ्लो इन पल्सेस एंड द वोल्टेज विच अपेयर्स अक्रॉस लोड आर इज़ नोन एज आउटपुट वोल्टेज. तो इस वोल्टेज को हम आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज, और ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन. तो उसका सर्किट भी बहुत सिंपल सा है, कुछ इस तरह से इसका सर्किट. ये हमें पता है ना कि जो होती है एसी सिग्नल वैसे होता है. जब इसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ना पॉजिटिव, तो उसके लिए ये वाली सर्किट डायग्राम होगी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसके लिए ये वाली सर्किट डायग्राम होगी. सर्किट डायग्राम एक ही जैसी है, बस यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर दी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. आपने ये सर्किट डायग्राम याद रखनी, इसके डायोड्स आपने कैसे बनाने ये आपने याद रखनी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी टॉपिक आल्सो. ठीक है, वी हैव सीन दैट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ओनली हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज इज यूज यूनिडायरेक्शनल करंट. अब हमें हमेशा हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज यूज़ हो गया और हाफ तो ज़ाया हो गया ना, तो हमें फिर ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें जो ज़ाया हो रहा है वो भी हमारे पास आए. ठीक है, हमारे पास सारे का सारा करंट है, तो उसके लिए हमने सर्किट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लिया. ठीक है, इट सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड्स हैं. इसमें एक ब्रिज टाइप के तौर पे इसको अरेंज किया हुआ होता है. अच्छा, अब हम इसका ऑपरेशन अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्टली जब 0 से t/2 वाला साइकिल आता है, मीन्स कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो उसके लिए ये एंड पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, ये एंड पॉजिटिव हो जाता है और ये एंड नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, अब कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होंगे. देखें, ये पॉजिटिव के साथ अटैच हुआ तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया. अच्छा, इसके अलावा D4 जो है इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है तो D4 जो है
वो रिवर्स बायस हो गया। अच्छा जी, फिर D2 को देखें, D2 का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव के साथ अटैच है तो D2 भी रिवर्स बायस, और D3 का नेगेटिव B के नेगेटिव के साथ अटैच है तो D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ D1 और D3 करंट को कंडक्ट करेंगे, बाकी ये दो ऑफ होंगे। तो करंट कैसे आएगा, यहाँ से आते हुए A से गुजरेगा। अब D1 फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, लेकिन चूंकि ये रिवर्स बायस है यहाँ से करंट नहीं जाएगा। करंट यहाँ से होते हुए इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। अगेन करंट के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। चूंकि D4 रिवर्स बायस है सो D3 से होते हुए यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी है। ये नेगेटिव, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाता है, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखें डायोड D1 इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच है तो D1 तो रिवर्स बायस हो गया, और D4 का नेगेटिव एक के नेगेटिव के साथ अटैच है सो D4 फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली D3 जो है इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है तो D3 भी रिवर्स बायस हो जाएगा, और D2 को देखें तो D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अब करंट जो है अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन से आप मूव करें। यहाँ से तो करंट के पास दो रास्ते हैं, ये वाला और ये वाला। चूँकि D3 जो है वो फॉर रिवर्स बायस है सो करंट इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, इसको फॉलो करता हुआ यहाँ पे जाएगा। अब भी जाने के दो रास्ते हैं, यहाँ ऊपर वाला या ये वाला। ऊपर वाला रिवर्स बायस उधर से नहीं जाएगा, यहाँ से होता हुआ करंट इधर आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे जाने के लिए अगेन दो रास्ते हैं, ये वाला और ये वाला। तो चूँकि हमारे पास D3 रिवर्स बायस में है सो यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा, D4 से होता हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो उसके लिए हमने ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया था कि नेगेटिव हाफ साइकिल भी हमारे पास कंडक्ट होकर वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ अ यूनी डायरेक्शनल करंट। ओके, तो ये यूनी डायरेक्शन है हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि, और इसको हाफ वेव के हाफ ऑफ द AC कन्वर्टेड इनटू DC, लेकिन यहाँ पे फुल AC कन्वर्टेड इनटू DC। दस बोथ हाफ्स ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज सेंड अ यूनिडायरेक्शनल करंट थ्रू R एंड द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर शोन। हाउएवर द आउटपुट वोल्टेज इज नॉट स्मूथ बट पल्सेटिंग। आप देखें ये जो है इसमें पल्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो है ये पल्स बहुत ज़्यादा हैं। इट कैन बी मेड, और इन पल्सेस को कम किया जाता है बाय यूजिंग फिल्टर। अगर हम फिल्टर लगा देना तो ये सिग्नल कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर इस तरह, मतलब कि जो पल्स है ना ये इस एक पूरे को पल्स कहते हैं ना, तो ये पल्स ख़त्म हो जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट यूनी डायरेक्शनल करंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।